नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने भगवत चर्चा की पहली सीरीज में भगवत गीता पे बात किया था। उस सीरीज में भगवत गीता के 700 श्लोकों पे एक एक श्लोक करके चर्चा किया। उसके पश्चात नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा किया। जैसा कि आप लोगों को स्मरण ही होगा, नारद जी ने 84 सूत्र दिए हैं भक्ति के संदर्भ में। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें, भक्ति करने से लाभ क्या है, इस सारे विषय पे हम लोगों ने विशद चर्चा किया। अब हम लोग भक्ति चर्चा में तीसरी सीरीज आज से शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम लोग उपनिषदों पे बात करेंगे। उपनिषद उपनिषद शब्द का अर्थ होता है सत्य के नजदीक बैठना। उप मतलब नजदीक, सद माने सत्य। तो उपनिषदों में परम सत्य की बात की गई है। वैसे तो उपनिषद वेदों के हिस्से हैं, छोटे छोटे भाग हैं। वेदों में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें परमात्मा के संदर्भ में, सत्य के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में विशद विचार किया गया है, या उन ऋषियों ने जिन्होंने तत्व का अनुभव किया है, उस परम तत्व का, उस पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्हीं उन्हीं हिस्सों को लेकर के जब हम अलग से अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो उन्हें उपनिषद कहते हैं। तो उस भाग को जिसमें विशिष्ट रूप से परम सत्ता, संसार, सत्य के संदर्भ में चर्चा की गई है, वे उपनिषद हैं। तो जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, जो सत्य के नजदीक गए और जो अनुभव किया, वही निचोड़ ही उपनिषद है। यूं तो उपनिषदों की संख्या बहुत है। कुछ लोग 108 मानते हैं, कुछ लोग उससे ज्यादा मानते हैं। पुराण के उपनिषद अंक में 200 से ज्यादा उपनिषदों की संख्या बताई गई है और उनके नाम भी लिखे गए हैं, छोटे और बड़े बहुत सारे। लेकिन मुख्य रूप से 10 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं, जिसमें ईशावास्योपनिषद है, कठ उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है इत्यादि। इन उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद को प्रथम उपनिषद के रूप में जाना जाता है। तो उपनिषदों के इस सीरीज में हम सबसे पहले ईशावास्योपनिषद पे चर्चा करेंगे। वैसे तो उपनिषदों पे चर्चा करने के लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता हूं, मैं अधिकारी भी नहीं हूं। मैंने कहीं किसी गुरुकुल में किसी गुरु के पास में उपनिषदों का सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय से ही थोड़ा पढ़ा है। चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सनातन धर्म के वाङ्मय में क्या क्या है उसको कुछ तो हम लोग जाने। हमारा सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या हिंदू धर्म से जो लोग जुड़े हैं, वे सभी लोग अपने वैदिक वाङ्मय से बिल्कुल अछूते हैं। कितनों को तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर ही नहीं पता है, तो वे वेदों को क्या जानेंगे, उपनिषदों को क्या जानेंगे। तो अगर
हमें अपने धर्म की ध्वजा फैलाए रखना है, अपने धर्म को बचाए रखना है, तो उनके वाङ्मय को जानना और समझना भी जरूरी है। इसलिए ये छोटा सा प्रयास है कि आप सब लोग भी जानें कि कम से कम उपनिषद होता क्या है, उपनिषद कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या है। हो सकता है आप लोगों में से ही कुछ ऐसे व्यक्ति निकल आवे जो इनका फिर सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और जीवन में उतारें। समाज को जिससे कुछ मिले, आपको भी मिले, सनातन धर्म को भी मिले। बस इतना सा उद्देश्य है इस चर्चा का। बाकी विद्वता बताना, कुछ विशिष्ट बताना, कुछ भी नहीं। तो ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद की काणु शाखा का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। इस ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। बहुत छोटा सा उपनिषद है। अगर हम इसको लिखें तो एक पेज में आ सकता है, पढ़ें तो हम 5-7 मिनट में पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब समझने की बात आए, जीवन में उतारने की बात आए, तो पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। ईशावास्योपनिषद में इतना ज्ञान है। वेदों का सार आप समझिए कि ऋषि ने इन 18 मंत्रों में रख दिया है। एक मंत्र शांति पाठ का ले लें, जो शुरुआत में भी पढ़ा जाता है और अंत में, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाकलाप, अध्ययन में शांति पाठ का प्रचलन है। और शांति पाठ का प्रचलन सिर्फ इसलिए है कि जब हम कोई अध्ययन, मनन, पूजन करने जाएं तो हमारा चित्त स्थिर हो, उसी विषय में लगे रहे, इसकी प्रार्थना की जाती है। इसलिए उसको शांति पाठ कहते हैं। हमारा मन बाजार से, परिवार से, दुखों से और बहुत सारी कामनाओं से हट करके सिर्फ और सिर्फ पूजन, मनन, अध्ययन में लगा रहे, इसलिए शांति पाठ किया जाता है। तो शांति पाठ का जो मंत्र है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुच्यते, इस मंत्र को अगर हटा दिया जाए तो 18 मंत्र हैं ईशावास्योपनिषद में। ईशावास्यम ये शब्द है, ईशावास्यम। ईश मतलब जो शासन करे, जो शासन करने वाला होता है उसको ईशान कहते हैं। ईशन करना, शासन करना। तो जो सब पे शासन करता है यानी परमपिता। वास्यम जो सब जगह व्याप्त है, वास करता है, उसी की चर्चा है इस उपनिषद में, ईशावास्यम। इसीलिए इसका नाम भी उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद रखा गया है। और यह शब्द प्रथम मंत्र के शुरुआत में भी आता है। पहला मंत्र ही है, ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजीथा मा गृधा कस्य सिद्ध धनम। ईशावास्यम। तो इस उपनिषद का नाम है ईशावास्य। 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले 3 मंत्रों में ऋषि ने निष्काम कर्म की निष्ठा की बात कही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म की बात कहते हैं। वही बात यहां पर भी है। ऋषि कहता है कि उस ईश तत्व को जो कि सर्वत्र व्याप्त है, जिसने सब कुछ पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है, ढक करके रखा है, उसकी उपासना निष्काम भाव से करो। ये बात वो अपने इन 3 मंत्रों में कहते हैं। कौन से मंत्र? पहले, दूसरे और तीसरे। तो इस उपनिषद का जो
पहला हिस्सा है 3 मंत्रों का, प्रथम द्वितीय और तृतीय, उसमें ऋषि निष्काम कर्म की निष्ठा बतलाता है और कहता है कि ये सारा जगत जिससे व्याप्त है उसी की पूजा करो, अर्चना करो, निष्काम भाव से करो। विस्तार से जब हम मंत्र पे बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। दूसरा हिस्सा चौथे और 5वें मंत्र का है, जिसमें ऋषि ने उस ईश तत्व के स्वरूप की बात करी है कि जो ईश तत्व है, जिसने इस जड़ जंगम जगत को, जो स्थिर भी है और गतिशील भी है, उस ईश तत्व का क्या स्वरूप है उस पे बात किया चौथे और 5वें मंत्र में। फिर 6 से लेकर के 14 मंत्र तक, यानी 14वें मंत्र तक 3 मंत्रों के 3 हिस्से हैं। 5वें से 6ठे से लेकर के 14वें मंत्र तक 3 हिस्से हैं, 3 मंत्रों के। 6ठा, 7वां, 8वां एक हिस्सा, 9वां, 10वां, 11वां दूसरा हिस्सा, 12वां, 13वां, 14वां तीसरा हिस्सा। इन 3 मंत्रों में के जो हिस्से हैं, इसमें यानी कि कुल 9 मंत्रों में ऋषि ने उस ईश तत्व को साधने के बारे में बताया है कि उसको हम साधें कैसे, उसकी चर्चा किया है, जो तीसरा हिस्सा है। फिर आगे के मंत्रों में ऋषि ने उस परम सत्ता यानी ईश तत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की है और उसके पूरे स्वरूप को दर्शन करने की इच्छा जाहिर की है और वह दर्शन और उसका अनुग्रह बना रहे ऐसी उसने प्रार्थना भी की है। तो इस तरह से ईशावास्योपनिषद 4 हिस्सों में बटा है। 1 से लेकर के हम 3 श्लोक तक, फिर चौथे और 5वां श्लोक, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, फिर 9वां, 10वां, 11वां, फिर 12वां, 13वां, 14वां, फिर 15, 16, 17, 18 ये 4 मंत्र बाद में है, जिसमें उस ईश तत्व पे अपनी कृतज्ञता जाहिर किया है और उसके लिए प्रार्थना किया है। तो ये था छोटा सा परिचय ईशावास्योपनिषद का। हालांकि ईशावास्योपनिषद पर बहुत व्याख्याएं हैं, टीका हैं, प्रवचन हैं, जिन्हें आप गूगल से ढूंढ सकते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान से मंगवा भी सकते हैं ईशावास्योपनिषद पे भाष्य, टीका, प्रवचन। तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं वहां से जाकर के पढ़ें, जानें और सुनें। लेकिन जो अभी पुस्तक लेकर के मंगा के पढ़ना नहीं चाहते या गूगल में भी सर्च करके नहीं सुनना चाहते, जानना चाहते ईशावास्योपनिषद के बारे में, तो हम यहाँ भगवत चर्चा में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे इस ईशावास्योपनिषद पे, एक एक मंत्र पे। तो अगली सीरीज जो हमारी होगी उसमें हम ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र पे चर्चा करेंगे और इस उपनिषद में जो शांति पाठ है और शांति पाठ का जो मंत्र है उस पे भी चर्चा करेंगे। इसलिए ईशावास्योपनिषद पे अगर आपको कुछ जानने की इच्छा है तो हमारे साथ इस भगवत चर्चा में बने रहिएगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।